हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने जनरल मैथ में वर्गमूल पर आधारित कुछ क्वेश्चन को कराए थे। आज हम देखेंगे कि बड़ी बड़ी संख्याओं का घनमूल आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो जब आपके परीक्षा में संख्याएं बड़ी आ जाती हैं, आपको घनमूल निकालना होता है तो आपके हाथ पाँव फूल जाते हैं। जैसे अभी डीएलएड के एग्ज़ाम में एक संख्या थी 15.625, इसका वर्गमूल निकालना था। तो तमाम बच्चे परेशान थे इसको लेकर के। तो आज हम बड़ी बड़ी संख्याओं का घनमूल कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे और आपकी समस्या का समाधान इसी वीडियो क्लिप से होगा। तो उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देखते होंगे, और ऐसा है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का घन क्यूब दिया है, इसको आप याद कर लें ताकि बड़ी बड़ी संख्याओं का घनमूल निकालने में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब इतना अगर याद है तो ये आपको याद करना है। अगर कोई संख्या दी गई है, उसका आपको घनमूल निकालना है, तो उस संख्या में इकाई का अंक देखिए। संख्या में कौन सा अंक देखिए? इकाई का अंक देखिए। जैसे आपको दिया हुआ 68,921 ये संख्या है, इसमें इकाई का अंक 1 है। तो अगर इस संख्या में इकाई का अंक 1 है तो घनमूल में भी इकाई का अंक 1 होगा। इसी प्रकार से संख्या आपको दी हो 274,625, इस संख्या में इकाई का अंक 5 है। अगर इकाई का अंक 5 है, संख्या में इकाई का अंक ये 5 है, तो घनमूल में भी इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। इसी प्रकार 39,304 में इकाई का अंक 4 है। तो इकाई का अंक देखिए, यहाँ पर अगर 4 है तो घनमूल में भी इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर संख्या में इकाई का अंक देखेंगे और घनमूल में भी इकाई का अंक यहाँ से लिख लेंगे। और क्या करेंगे? इतना तो आपका क्लियर हो गया कि घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा, क्यूब रूट में इकाई का अंक क्या होगा। अगर संख्या में इकाई का अंक 1 है तो क्यूब रूट में भी इकाई का अंक 1 हो जाएगा। ऐसे लिख लीजिए। अब इन 3 अंकों को छोड़ दीजिए, 3 अंकों को छोड़ दीजिए। अब बचा क्या? आपके पास 68 बचा। अब अगर आप 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का घन आप जानते हैं तो 68 को देखिए किस संख्या के क्यूब से ज़्यादा है। जैसे अगर हम 2 का क्यूब देखें तो 2 × 2 × 2 8 हो गया। 8 से 68 बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा 3 को लेकर के देखते हैं। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब 27 है और 27 से भी 68 ज़्यादा है। तो 4 को देखते हैं। 4 चौके 16, चौका 64, 64 से 68 ज़्यादा है। और 5 को ले देखते हैं तो 5 पचे 25, पंजे 125। तो हम देख रहे हैं 125 से कम है, यानी 5 के क्यूब से क्या है? कम है, और 4 के क्यूब से ज़्यादा है, अधिक है। तो हम यहाँ पर जिसके क्यूब से तुरंत अधिक होता है उसी को यहाँ लिख लेते हैं। ये 4, ये हमारा हो गया 68,921 41 का क्यूब। या कह लें कि 68,931 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्या समस्या है? आसानी से हो जा रहा है। दूसरा, अगर हम ले 274 और 625 ले लिया, फिर इस संख्या में भी इसके हिसाब से इकाई का अंक देखेंगे। तो इकाई का अंक देखिए 5 है, तो घनमूल में भी क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 5 हो जाएगा। 5 लिख लिया। अब 3 अंक फिर छोड़ दिया, बचा क्या? 274। अब 274 को देखते हैं कि किसके क्यूब से ज़्यादा है। आप देखिएगा 274 6 के क्यूब से ज़्यादा है। 6 का क्यूब 216 होता है, आप इसको याद रखेंगे। 6 का क्यूब 216 होता है और ये क्या है? 274 है। 7 का क्यूब 343 होता है, लेकिन ये 343 से क्या है? कम है। तो हम 216 को लेंगे। 216 का क्यूब होता है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। ये इसका क्यूब रूट क्या हो गया? 65 हो गया।
इसी तरह से अगली संख्या लेते हैं 140 608, 140 और 608। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 8 है, तो इसमें देख लेते हैं इकाई का अंक 8 है, तो इसके घनमूल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिख लिया। अब ये 3 डिजिट छोड़ दिया, ये बचा 140, और 140 को हम देखते हैं कि ये किसके क्यूब से कम है, तो 216 होता है 6 का क्यूब, 216 होता है 6 का क्यूब, और 125 होता है 5 का क्यूब। तो 5 के क्यूब से ज़्यादा है, तो जिससे ज़्यादा है 5 के क्यूब से ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। ये क्या हो गया? 52 का घनमूल हो गया। इस तरह से आप देखेंगे। अगली संख्या हम देखें तो देखेंगे 12167, 12167। फिर इसमें इकाई का अंक देखेंगे 7 आ गया। अब इकाई का अंक अगर 7 है तो ये घनमूल में इकाई का अंक 3 होगा। अब ये 3 अंक छोड़े और ये 12 को लिए। 12 किसके घन से ज़्यादा है? 2 को देखें तो 2 दूना 4 दूना 8 से ज़्यादा 12 है, और 3 को देखें तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 से कम है। तो 2 के घन से ये 12 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ये 12167 का घनमूल हो गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि संख्या में इकाई का अंक क्या है, जो इकाई का अंक होगा इसके अनुसार हम घनमूल में इकाई के अंक को रख लेंगे। यदि संख्या में इकाई का अंक 1 है तो घनमूल में इकाई का अंक 1 हो जाएगा। यदि संख्या में इकाई का अंक 8 है तो घनमूल में इकाई का अंक 2 हो जाएगा। यदि संख्या में इकाई का अंक 7 है तो घनमूल में इकाई का अंक 3 हो जाएगा। इस तरह से हम संख्या में इकाई के अंक को देखेंगे और घनमूल में इकाई के अंक को रख लेंगे। तो आपको ये भी याद करना है कि संख्या में इकाई का अंक क्या होने पर घनमूल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, और दूसरा ये याद रखेंगे कि किस संख्या का क्यूब कितना होता है। तो 1 से 20 तक की संख्या का क्यूब आपको याद है, और ये याद है कि संख्या में इकाई का अंक क्या होने पर घनमूल में इकाई का अंक क्या हो जाता है। तो आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए एक आंक 2 घनमूल और निकालते हैं। चलिए देखते हैं 17576, 17576। ऐसे आप बताइए कि इकाई का अंक यदि 6 है, संख्या में इकाई का अंक यदि 6 है तो घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा? देखिएगा यहाँ से, अगर संख्या में इकाई का अंक ये 6 है तो घनमूल में इकाई का अंक भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये ऐसे किया और घनमूल में इकाई का अंक 6 लिख लिया, और ये 3 अंक छोड़ दिया। अब ये बचा 17। 17 को हम देखेंगे कि किसके क्यूब से तुरंत अधिक है। 17 को देखेंगे किसके क्यूब से तुरंत अधिक है। जैसे 1 का क्यूब किए 1 ही आया, 1 से 17 बहुत ज़्यादा है। 2 का क्यूब किया 8 आ गया, 8 से 17 ज़्यादा है। और 3 का क्यूब देखा 27 आ गया, तो अब ये 17 से ज़्यादा हो गया। तो 2 का क्यूब 8 है, 8 से ये 17 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 17 इज ग्रेटर देन 2 का क्यूब एंड लेस देन 3 का क्यूब। तो ये क्या हो गया? जिससे बड़ा है, जिसके क्यूब से बड़ा है वही संख्या यहाँ लिख देंगे। 26 हो गया। अगला जो क्यूब रूट आपके सामने है वह 39304, 39304। ये इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। क्या करेंगे? ये इकाई का अंक 4 है, तो यहाँ से देखेंगे इकाई का अंक 4 होने पर घनमूल में भी इकाई का अंक 4 आ जाएगा। तो घनमूल में इकाई का अंक 4 लिख दिए। अब ये 3 डिजिट को छोड़ दिए, बचा 39। 39 को हम देखेंगे कि ये किसके क्यूब से ज़्यादा है, किसके क्यूब से तुरंत ज़्यादा है। ज़्यादा तो 1 के क्यूब से भी होगा, 2 को क्यूब से भी ज़्यादा होगा, लेकिन किसके क्यूब से तुरंत ज़्यादा है। तो अगर हम 2 का क्यूब देखें तो आ जाता है 8, 39 ज़्यादा है। 3 का क्यूब देखें तो आ जाता है 27, 39 ज़्यादा है। 4 का क्यूब देखें तो आ जाता है 64, तो 64 39 से ज़्यादा हो गया। तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा ये है। तो 27
किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब आपके डीएलएड परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था, उसका क्यूब रूट निकालना था और बच्चे परेशान हो गए थे। जैसे 15.625 इसका हमको क्यूब रूट निकालना है, इस तरह से इक्वल टू क्या होगा। तो इसका 2 तरीका है। पहले तो आप इसको 1000 से गुणा करके डेसिमल को हटा दीजिए, 1000 से गुणा करके डेसिमल को हटा दीजिए, यानी 1000 से गुणा किया और 1000 से क्या किया, भाग दे दिया। तो 1000 से गुणा किया तो 15625 हो गया और बटा 1000 हो गया। ये इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, वहीं आंसर हो जाएगा। तो इसका क्यूब रूट अलग निकालिए। इकाई का अंक 5 है तो 5 लिख दीजिए और 3 डिजिट छोड़ दीजिए, ये 3 डिजिट छोड़ दीजिए। अब क्या बचा, 15। 15 को आप देखिए किसके क्यूब से तुरंत ज़्यादा है। 1 के क्यूब 1 से 15 ज़्यादा है, 2 का क्यूब 8 से 15 ज़्यादा है, 3 का क्यूब 27 से 15 कम है। तो 2 का क्यूब 8 से 27 क्या है, ये 15 क्या है, ज़्यादा है। तो 2 का क्यूब से 15 ज़्यादा है तो 2 यहाँ पर आंसर लिख देंगे और बटा क्या हो जाएगा, 1000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 2.5, ये इसका आंसर हो गया। आगे दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं आप, 15625 ये डेसिमल है और इसका हमको निकालना है क्यूब रूट। तो इस डेसिमल को भूल जाइए, डेसिमल को भूलेंगे तो क्या होगा, 15625 आ गया है। जैसे हम बताएं वैसे कर लीजिए। इकाई का अंक 5 है तो यहाँ घनमूल में भी इकाई का अंक 5 हो जाएगा। और क्या बचा, इन तीनों को छोड़ दीजिए, ये 15 ले लीजिए। 15 क्या है, 2 के क्यूब से ज़्यादा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब क्या बचा, ये डेसिमल का चक्कर अभी फंसा हुआ है। तो डेसिमल के बाद यदि 3 अंक है, डेसिमल के बाद यदि 3 अंक है तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 अंक होना चाहिए। या ऐसे कह लें कि यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है तो 1 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। ये आंसर हो गया आपका। क्या किए, इस डेसिमल को पहले निगलेक्ट कर दिए और ये संख्या बन गई। इसका क्यूब रूट आप निकालना अच्छी तरह से जान गए हैं। संख्या में इकाई के अंक में 5 है तो घनमूल में भी इकाई के अंक में 5 होगा, 5 लिख लिया। अब 3 अंक हटा दिया, बचा 15। 15 को आप देख रहे हैं 2 के क्यूब से तुरंत ज़्यादा है, 8 से तुरंत ज़्यादा है, 8 के बाद 15 है। अब 3 का क्यूब लेंगे तो 27 हो जाएगा, जो 15 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 का क्यूब ना लेकर के 2 का क्यूब लेंगे और 2 का क्यूब अगर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 3 अंक पर यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो घनमूल निकालना है, तीसरा मूल निकालना है तो 1 अंक पर यहाँ दशमलव लगा दीजिए। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से आप जो है बड़ी बड़ी संख्याओं का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं और इस तरह के ट्रिक आपको अक्सर करके हम देते रहेंगे। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं तो हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा और आप जनरल मैथ से संबंधित हमसे लाभ उठा सकते हैं। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।